अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तुरंत संकट हट जाए, शत्रु परास्त हो जाए और मनोकामनाएं पूरी हो जाए, तो माँ काली को ये विशेष भोग अर्पित करें। यह न सिर्फ तांत्रिकों द्वारा आजमाया गया है, बल्कि शास्त्रों में भी इसकी पुष्टि है। नमस्कार साधकों और भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस रहस्यमय और शक्ति से भरे आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करेंगे माँ काली को अर्पित किए जाने वाले ऐसे खास भोगों की, जिन्हें चढ़ाते ही देवी प्रसन्न हो जाती है और आपको तुरंत फल मिलने लगता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि सिद्ध अनुभूत प्रयोग है। ऐसा प्रयोग जिसे ऋषियों, तांत्रिकों और अनुभवी साधकों ने बार बार किया है और चमत्कारी परिणाम पाए हैं। तो दोस्तों, माँ काली को भोग अर्पण करने का रहस्य। माँ काली कोई सामान्य देवी नहीं है, वह काल की अधिष्ठात्री है, संकटों की संहारणी और तुरंत फल देने वाली शक्ति है। भोग का अर्थ सिर्फ भोजन नहीं होता। भोग वह माध्यम है जिससे साधक देवी को संवाद करते हैं, अपनी भावना अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि भाव शुद्ध हो, विधि सही हो और भोग उपयुक्त हो, तो माँ तुरंत प्रसन्न होती है। माँ को कौन कौन से भोग प्रिय हैं, आइए आपको अब वो बताते हैं हम। सबसे पहले काले चने का भोग। माँ काली को काले चने अत्यंत प्रिय हैं। काले चने को सरसों के तेल में पकाकर या भूनकर गुड़ के साथ मिलाकर अर्पित करें। यह भोग शत्रुनाशक होता है और संकटों को दूर करता है। कब करें? अमावस्या, मंगलवार या शनिवार के दिन। और कैसे अर्पित करें? मिट्टी या तांबे की थाली में रखें, उस पर लाल फूल अर्पित करें और ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा भोग नारियल और गुड़ चावल। माँ को मीठा बहुत प्रिय होता है। सफ़ेद चावल में गुड़ और नारियल मिलाकर बनाए गए भोग को सौम्य स्वरूप की काली के लिए अर्पित किया गया है, जिसे आम रूप पे आप लोग खीर भी कह सकते हैं। यह भोग धन संपत्ति, घर में सुख शांति और सौभाग्य लाता है। यह भोग विशेष रूप से गृहस्थ साधकों के लिए फलदायी माना गया है। तीसरा भोग रक्तवर्णी मालपुए। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। गुड़ और गेहूं के आटे से बने लाल रंग के मालपुए अर्पित करना तांत्रिकों का सिद्ध प्रयोग है। मालपुए, जिन्हें आप लोग, कुछ लोग पूड़े कहते हैं, कुछ लोग इन्हें गुलगुले कहते हैं। तो दोस्तों, ये भोग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध है और इसे गुप्त नवरात्रि या काली चौदस या अमावस्या की रात को करना चाहिए। चौथा भोग लाल मिर्च और नींबू का भोग। यह भोग सामान्य नहीं, बल्कि तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा है। माँ काली को लाल मिर्च और नींबू चढ़ाने से नज़र दोष, भूत बाधा और ऊपरी साया तुरंत हटता है। 5 लाल मिर्च, 1 नींबू और 7 काली मिर्च एक काले कपड़े में बांधकर माँ को अर्पित करें। इसके बाद उसी वस्त्र को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। 5वां शहद और तिल। माँ को तिल और शहद अत्यंत प्रिय हैं। इस भोग से साधक को रोग मुक्ति, सौंदर्य और आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। तो खास बात क्या है? अगर कोई वैवाहिक जीवन में कलह से ग्रस्त है, तो यह भोग चमत्कारी रूप से प्रेम बढ़ाता है। अब हम आपको बताते हैं विशेष प्रयोग माँ को अर्पित करें, जैसे कि काला तिल और गुड़। यह भोग शनि दोष, काल सर्प दोष और संतान बाधा जैसी समस्याओं के लिए उपयोगी माना गया है। तो इसे कैसे करना है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको काले तिल को गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बनाएं, माँ को अर्पित करें और उसके बाद कौवे और कुत्तों को खिलाएं। इससे बाधाएं दूर होती है, राहु केतु शांत होते हैं और घर में अनिष्ट का प्रभाव हटता है। अब बताते हैं हम आपको माँ को भोग चढ़ाने की सही विधि। भोग चढ़ाना एक आध्यात्मिक संकल्प है। इसे विधिवत करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने माँ की मूर्ति या चित्र को लाल वस्त्र, सिंदूर और फूलों से सजाएं। दीपक जलाएं। दीपक जो है तिल के तेल का जो होता है वो शुभ माना जाता है।
माँ को भोग अर्पित करें और भोग अर्पित करते समय ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भोग को पहले अपनी भावना से चार्ज करें। माँ को अर्पित करते समय कहें, हे माँ, यह आपके चरणों में मेरी श्रद्धा है, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। काली ऐसी देवी है जो तुरंत प्रतिक्रमण करती है। आप जो भाव से विधि पूर्वक और श्रद्धा से देते हैं उसका फल आपको उसी समय, उसी दिन या बहुत शीघ्र मिलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है और आप अमावस्या की रात माँ को काले चने का भोग अर्पित करें तो उस व्यक्ति की शक्ति स्वतः नष्ट होने लगती है। अगर आर्थिक तंगी है तो गुड़ चावल का भोग आपको एक नई दिशा और अवसर प्रदान करेगा। अब हम आपको बताते हैं कौन से दिन विशेष फलदायक होते हैं। दिन और प्रयोग हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मंगलवार, तांत्रिक भोग शत्रुनाश हेतु। दूसरा शनिवार, तिल शहद भोग बाधा निवारण हेतु। अमावस्या काली पूजा शत्रु विनाशक भोग। गुप्त नवरात्रि विशेष तंत्र सिद्धियां हेतु भोग। काली चौदस सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु। तांत्रिक सिद्ध भोग विशेष रहस्य। तो दोस्तों, तांत्रिक मान्यता के अनुसार यदि आप एक विशेष रात जैसे अमावस्या को आधी रात के बाद माँ को विशेष भोग अर्पित करते हैं और क्रीम बीज का मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी साधना तेजी से सिद्ध होती है। आपका आपकी जो आंतरिक, जो आपका हृदय, जो आपका मन बहुत शक्तिशाली बनता है। आपकी वाणी में आकर्षण आता है। नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है, कोसों दूर भाग जाएगी आपसे। और भोग के बाद आपको क्या करना चाहिए? भोग अर्पित करने के बाद माँ से प्रार्थना जरूर करें, हे माँ कालिका, जैसे आप अपने भक्तों के संकट हरती आई हैं वैसे ही मेरे जीवन से भी अंधकार को हर ले, मेरा रक्षक बने, मेरी राह आसान करे। इसके बाद माँ को इसके बाद जो भोग माँ को भोग देते हैं तो भोग जो है आप माँ को अर्पित किया और वो जो अर्पित किया हुआ जो भोग है किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। आप कुत्ते या गाय या पक्षियों को खिला सकते हैं या स्वयं प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप लोग जो प्रसाद आप माता रानी को चढ़ाते हैं, अगर आपको गाय नहीं मिल रही है या कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप खुद अपने परिवार में आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें, तांत्रिक प्रयोग का भोग दूसरों को ना दें, सिर्फ देवी को अर्पित करें या खुद लें। ठीक है दोस्तों, भोग कोई रस्म नहीं, यह देवी से किया गया संवाद है। आपका प्रेम, आपकी आस्था और आपकी विनम्रता, यही सबसे बड़ा भोग है। माँ को सच्चे भाव से अर्पित किया गया हर अन्न कण, हर फूल, हर दीप तुरंत असर करता है। जो माँ काल को भी निगल लेती है, उनके लिए क्या असंभव है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और कमेंट में जय माँ काली का ज़रूर लिखें। अगली बार हम बताएंगे माँ काली के और भी सिद्धि रूपी आपको जो है आध्यात्मिक कथाएं आपको बताएंगे। तो आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको जय माता दी जरूर लिखना है।